अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अभी मैं सुबह उठी तो काफ़ी अंधेरा हो रहा था, तो मैंने सोचा बच्चे भी सो रहे हैं और हस्बैंड भी सो रहे हैं, तो आज मैं थोड़ा सा जो है ना टाइम स्पेंड कर लूँ नेचर के साथ। क्योंकि नेचर ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम यहाँ पे थोड़ा बहुत भी टाइम स्पेंड कर लेते हैं अकेले में, तो काफ़ी हमारे अच्छी हेल्थ हो जाती है। और रात में हस्बैंड लेकर आए थे ये मेरे फ्रूट, और फ्रूट जो हैं मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि पहले मैं ये लेकर आ गई थी। और ये आलूचे हैं जो कि बिल्कुल न्यू चले हैं मार्केट में और जगह जगह अवेलेबल हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कि हम लोगों को ना इन चीज़ों की पहचान नहीं होती। और ये मैं ले आई थी, बहुत खट्टे हैं। तो इस टाइप की जो आलूचे होते हैं ये बिल्कुल आप लोगों ने नहीं लेने हैं, तो मैंने इसीलिए दोनों जो आलूचे होते हैं ना वो आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दिया। अच्छा, मुझे नहीं पता इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पर ये कि उर्दू में इसको आलूचे ही कहते हैं। और इंग्लिश का जो वर्ड है वो मेरे ज़हन में नहीं है, तो इस वजह से अभी तो मैं सिर्फ़ इसी का नाम लूँगी। अच्छा, ये मैं बाद में लेकर आई थी, 1 दिन बाद जाकर, क्योंकि मेरा बेटा बहुत ज़िद कर रहा था इसको खाने की ना। और इससे पहले जो है वो मैं ब्लैक वाले और जो बड़े-बड़े से हैं ना ये ले आई थी। तो मेरी कोई भी बहन जो जिनको आलूचे की पहचान नहीं है ना, वो इस तरीके के नहीं लाइएगा, बल्कि वो लाइट वाले जो कलर के होते हैं ना, जो बिल्कुल घुले हुए होते हैं, वो लाइएगा। और मौसम के जितने भी फ्रूट हैं वो हमें खाने चाहिए, बहुत ज़रूरी होते हैं। अब मुझे इतनी ज़्यादा पहचान नहीं है, तो मेरे पास क्या होता है कि मैं जब जाती हूँ ना तो मैं लेकर आती हूँ, तो कभी कोई चीज़ बहुत अच्छी निकल आती है और कभी कोई चीज़ बहुत ख़राब निकल आती है। तो ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, तो फिर इस वजह से हमारे 2 तरह के आलूचा है। और उसके बाद फिर जब मैं गई तो फिर मैंने कहा कि बच्चों के लिए ना बनाना भी ले लें, क्योंकि बनाना जो है वो छोटे बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो ये मेरी ख़ैर खाम-ख़याली थी, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और फिर ये इतने सारे बच गए थे, तो बाद में मैंने फिर हस्बैंड को इसका जूस वग़ैरह बना कर दिया। तो गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा है, तो अगर बच भी जाएँ तो मिल्क शेक वग़ैरह बन जाता है, तो उसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन फ्रूट बच्चों को ज़रूर देना चाहिए और मोस्टली अपनी लाइफ़ का एक हिस्सा बना लेना चाहिए, जितनी भी हमारी चादर है, हमारा बजट है उसके हिसाब से। तो ये आज मैंने काफ़ी दिनों बाद इतनी सारी चीज़ें आई हैं घर में, वरना कभी-कभार एक चीज़ आती है, कभी 2 आ जाती हैं और कभी 2-2 3-3 दिन कुछ भी नहीं होता। तो इससे परेशान नहीं होना, हर बंदे ने अपनी-अपनी चादर देख के ही पाँव फैलाने होते हैं। तो जो भी हो घर में उसे अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लेना चाहिए। तो इत्तेफ़ाक से ये फ्रूट आ गए थे घर में और फिर मैंगोज़ भी अच्छे आ गए। उसके बाद फिर मेरे भाई आए थे तो वो भी लेकर आ गए थे। तो इस तरीके से ये काफ़ी सारे हो गए थे। और वो जो दोबारा जो भाई लेकर आए वो तो फिर मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं किए, वो बाद की बात है, जब वो लेकर आए तो फिर उन्होंने बाद में रख दिए थे। और बस फिर ये मैंने रख दिए हैं, क्योंकि फ्रिज में सेव ना करो ना तो फिर ये ख़राब हो जाते हैं। और हमारी ज़रा-सी भी काहली होती है ना, तो रात भर ये बाहर रहने की वजह से ना अपना थोड़ा-सा मॉइस्चर छोड़ देते हैं और ये थोड़े से नरम पड़ जाते हैं, तो फिर बच्चे इन्हें नहीं खाते। तो इन चीज़ों में बिल्कुल भी काहली नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इनको रखने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे उठ गए थे और मदरसे स्टार्ट हो गए उनके, तो मदरसे अब चले जाते हैं वो सुबह-सुबह। तो बस फिर मैंने अपनी क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट करी और यकीन करें ये देखने में इतनी लगती है ना कि जल्दी-जल्दी हो रही है। तो ये मैंने थोड़ी-सी स्पीड लगा दी है, लेकिन जब इसको करने के लिए बैठो ना घर की क्लीनिंग, तो हमें घर इतना साफ़-सुथरा चाहिए होता है और फिर उसकी क्लीनिंग करते-करते, उसको रगड़ते-रगड़ते एक-एक कोना घर का, एक-एक चीज़ साफ़ करनी है, टेबल भी साफ़ करनी है, तो चेयर भी साफ़ करनी है। तो पूरा जो दिन होता है ना, उसमें से 4-5 घंटे मेरे इसी काम में लग जाते हैं। और फिर जब मुझे सुकून मिलता है ना, तो उस वक़्त मैं इतनी थकी हुई होती हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। ख़ैर सफाई के बाद तो फिर घर के खाने पकाने का जो टाइम होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो औरत की ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन इन चीज़ों के साथ ना हमें थोड़ा-सा हैप्पी मूड रखना चाहिए। हैप्पी मूड किस तरीके से रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो इस चीज़ में रहते हैं कि आपके मूड को ख़राब करें। तो हमें अपने मूड को बिल्कुल किसी के लिए ख़राब नहीं करना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए, बच्चों के साथ अच्छे बिहेवियर के साथ रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम बच्चों के साथ अपने अच्छे बिहेवियर नहीं करेंगे, तो बच्चे भी यही चीज़ें देखेंगे कि माँ जो है वो बड़ी टेंस रहती है, बड़ी थकी-थकी सी, बड़ी निढाल रहती है। तो बच्चों के अंदर एक नेचुरल ये चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से होती है कि वो जो है ना हर चीज़ को एब्ज़ॉर्ब करते हैं। और ये कहने की बातें होती हैं कि बेटे होते हैं तो वो सिर्फ़ बाप को ही कॉपी करते हैं और बेटी होती है तो वो सिर्फ़ माँ को ही करती है। नहीं, बच्चे जो होते हैं ना, अगर बेटे हैं या बेटी है तो वो भी आपको ज़रूर कॉपी करेंगे, चाहे वो माँ है या बाप है। और
अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम में बच्चों को मैंने सैंडविच बनाने का कहा तो थोड़े से खुश हो गए थे क्योंकि इस वक्त इनकी ट्यूशन जाने का टाइम होता है। तो मैंने सोचा कि चलो मशीन तो रखी हुई है, मैं इनके लिए सैंडविच बना देती हूँ। तो सैंडविच बनाए, उसके बावजूद गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो उन्होंने बस एक ही खाया और उसके बाद वो ट्यूशन चले गए। अच्छा, मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं घर में उनको कुछ ना कुछ बना कर दे दूँ। कभी कोई भी शिकंजी वगैरह बना दी, उसके साथ मैंने उनके साथ कुछ उनको आलू की चिप्स वगैरह बना के दे दी, सैंडविच बना के दे दिया, बर्गर बना के दे दिए, शामी कबाब छोटे-छोटे बना कर रख लिए। और उसके साथ ही उनको शाम में जब ट्यूशन जाते हैं ना तो उस वक़्त फिर दोपहर के खाने में और शाम के जो टी टाइम होता है हमारे जैसे बड़ों का, तो उनको उस चीज़ की थोड़ी-सी नीड होती होगी। तो कहते तो नहीं है, लेकिन फिर ये है कि बच्चों को जब हम बड़ों को होती है कि हम बिस्किट वगैरह ले लेते हैं चाय के साथ, तो बच्चों के लिए भी थोड़ा-सा हमें सोचना चाहिए। अपनी रूटीन से हट के तो मैं कुछ ना कुछ उनको दे देती हूँ और उसके बाद वो थोड़ा बहुत लाइट सा खाकर चले जाते हैं। फिर दोपहर का और रात के खाने में काफ़ी गैप आ जाता है, इसकी वजह से खा लेते हैं और फिर उसके बाद रात को उनको हल्का-फुल्का खाना दिया और उसके बाद वो सो गए। तो ये मेरी रूटीन है और मुझे ना बच्चों को इस तरीके से रूटीन वाइज़ लेकर चलना अच्छा लगता है। इससे उनकी लाइफ़ में काफ़ी डिसिप्लिन पैदा होता है और बच्चों को भी पता होता है कि हमारी ये रूटीन है, हमारे खाने का ये टाइम है। तो हमें बेजा भी नहीं खाना और बेवक़्त भी नहीं खाना और खाना भी है। अब ये भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं देना, भई खाना भी है क्योंकि उनकी उम्र है, उनकी एज ऐसी है कि उनको हर चीज़ का पूछना है, उनको देना है ज़बरदस्ती। लेकिन आजकल धूप में डंडी मार रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूध नहीं पी रहे, तो इसके लिए मेरी कोशिश यही होती है कि मैं रूह अफ़ज़ा में थोड़ा ठंडा-ठंडा उनको दूध वगैरह डाल कर दे दूँ, तो वो शायद खा लें। और बच्चों की छुट्टी थी, तो हम वीकेंड पे इनको लेके निकले, तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो ये उनका प्रोजेक्ट है, यहाँ पर उनको हमें लेकर आए और हमें बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने आप लोगों के साथ इसको शेयर किया क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ अपनी छोटी-छोटी खुशियों को शेयर करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चे यहाँ पे आकर बहुत खुश थे, मैं भी खुश थी क्योंकि बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है और बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोग भी इसी तरह किया करें, जो भी छोटी-छोटी खुशियाँ मिलती हैं उनको एंजॉय करें क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और हम लोगों ने इसी में खुश रहना है, इसी में अपनी परेशानियों से बहुत ज़्यादा फ़ाइट करके आगे निकलना है, अपने मकसद को पाना है और ज़िंदगी में अपने दुखों को हराना है क्योंकि जो मज़बूत होते हैं ना वो बहुत आगे जाते हैं और अपने बच्चों को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हो रही थी तो ये था जी आज का व्लॉग। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी सब्सक्राइब की मुझे बहुत ज़्यादा नीड है और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग मुझे लाइक सब्सक्राइब करते हैं। तो अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। तो फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ और मेरी तरह आप लोग भी बच्चों की छुट्टियों को एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।